मादी दुनिया 15। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2347 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि इसका हकीकी दोस्त वो है जिसमें दर्ज झैल खुसूसियात हों। पहली खसलत यह है कि वो अपनी ज़रूरतों और अपने मोहताजों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं और सिर्फ वही हासिल करते हैं जो इसराफ, फजूल खर्ची और इसराफ से बचते। ये रवैया इस वक्त इख्तियार किया जा सकता है जब वो उन नेमतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दी गई है। इसका तज़किरा कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में किया गया है। दूसरी खुसूसियत जो मरकज़ी हदीस में मज़कूर है वो ये है कि वो किसी किस्म की शोहरत या समाजी इज़्ज़त हासिल करने से गुरेज करते हैं। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2376 में मौजूद हदीस के मुताबिक यह ख्वाहिश मुसलमान के ईमान के लिए इस तबाही से ज़्यादा तबाहकुन है जिससे दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ को तबाह करते हैं। किसी शख्स की शोहरत और रुतबे की ख्वाहिश इसके ईमान के लिए दौलत की ख्वाहिश से ज़्यादा तबाहकुन है। यहाँ तक कि एक शख्स अपनी महबूब दौलत को शोहरत और वक़ार के हुसूल पर खर्च करेगा। ऐसा शाज़ व नादिर ही होता है कि कोई शख्स मकाम व शोहरत हासिल करे और फिर भी सही रास्ते पर कायम रहे जिसके तहत वो मादी दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ होने पर आखिरत की तैयारी को तरजीह देता है। दरहकीकत सही बुखारी नंबर 6723 में मौजूद एक हदीस में ये तंबीह की गई है कि जो शख्स मुआशरे में क़ियादत जैसे मकाम की तलाश में है इसे खुद इससे निमटने के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो बग़ैर मांगे इसे हासिल करेगा उसकी मदद अल्लाह ताला करेगा आला उसकी फरमाबरदारी में। सही बुखारी की एक और हदीस नंबर 7148 में मुतनब्बे किया गया है कि लोग मकाम व मर्तबा हासिल करने के ख्वाहिशमंद होंगे लेकिन ये उनके लिए क़ियामत के दिन बड़ी पशेमानी होगी। ये एक ख़तरनाक ख्वाहिश है क्योंकि ये इंसान को उसको हासिल करने के लिए शदीद कोशिश करने पर मजबूर करती है और फिर उसे बरकरार रखने के लिए मज़ीद कोशिश करने पर मजबूर करती है, खा ये जुल्म और दीगर गुनाहों की तरगीब दे। रुतबा की ख्वाहिश की बदतरीन किस्म वो है जब कोई उसे मजहब के ज़रिए हासिल करता है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2654 में हदीस है कि यह शख्स जहन्नम में जाएगा। शोहरत का हुसूल भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल करने की बजाय लोगों को खुश करने के लिए अमल करने का सबब बनता है। इस शख्स से कहा जाएगा कि वो क़ियामत के दिन अपने अमाल का बदला उन लोगों से हासिल करे जिनके लिए इसने अमल किया, जो मुमकिन नहीं होगा। जामे तिर्मिज़ी नंबर 3104 में मौजूद हदीस में इसकी तंबीह की गई है। शोहरत की तलाश हर किसी को खुश करने के लिए मनफी खुसूसियात को अपनाने का सबब भी बनती है, जैसे कि दो चेहरों वाला होना। ये बहुत से गुनाहों का बाइस बनता है और यह शख्स बिलाखिर अल्लाह ताला की तरफ से खुले आम रुस्वा होगा। जिन लोगों को वो खुश करना चाहते हैं वो उन पर तनकीद और नफरत करेंगे, चाहे वो उनसे ये बात छुपाएं। सही हदीस में आखिरी बात यह है कि उनकी मौत जल्दी आती है, उनके सोगवार कम होते हैं और जो विरासत वो छोड़ जाते हैं वो कम है। उनकी मौत अचानक आ जाती है ताकि उन्हें अल्लाह ताला की रहमत में जल्दी से ले जाया जाए, ताकि उन्हें सुस्त और तवील मौत की मुश्किलात से बचाया जा सके। उनके मातम करने वाले कम हैं क्योंकि उन्होंने समाजी इज्जत की तलाश से गुरेज किया और गुमनाम रहने को तरजीह दी क्योंकि वो दूसरों के सामने अपने नेक अमाल जाहिर करने से डरते थे। लेकिन उनके पास जो चंद सोगवार हैं वो बहुत से अमीरों और मशहूर लोगों से कहीं बेहतर हैं। उनके चंद सोगवार अपने गम में मुखलिस होते हैं और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से इनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जबकि बहुत से अमीरों और मशहूर लोगों के मातम करने वाले इस तरह का बर्ताव नहीं करते। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वो बहुत कम है क्योंकि उन्होंने अपनी नेमतों की अक्सरियत को अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करके आखिरत की तरफ मुंतकिल किया। वो समझते थे कि जो कुछ भी उन्होंने छोड़ा है वो दूसरों के हाथ में आ जाएगा जो नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, जबकि वो मैयत इसके हुसूल के लिए जवाबदेह होंगे। यही वजह है कि जामे तिर्मिज़ी नंबर 2379 में मौजूद एक हदीस में तंबीह की गई है कि किसी शख्स का अहलो अयाल इसकी कब्र पर छोड़ देते हैं और तन्हा कब्र में इसके अमाल ही इसके साथ होते हैं। इसलिए इनकी नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अमाल सालेहा हासिल करने पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हुए गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं। हालांकि वो विरासत के तौर पर बहुत कम छोड़ जाते हैं, दर हकीकत वो अपने साथ आखिरत के लिए बहुत कुछ ले जाते हैं ताकि अपनी ज़रूरत के वक्त खुद को सहारा दे सकें।
बाब 59 الحشر आयत 18। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर नफस को देखना चाहिए कि इसने कल के लिए क्या पेश किया है। आखिर में वो अपने पीछे बहुत सी दुनियावी चीजें नहीं छोड़ सकते जैसे कि माल और जायदाद, लेकिन वो अपने पीछे नेकी का एक बहुत बड़ा विरसा छोड़ जाते हैं जैसे जारी सदका और मुफीद इल्म, जो उनके मरने के बाद भी उन्हें फायदा पहुंचाता रहता है। इसकी तरफ जामे तिर्मिज़ी नंबर 1376 में मौजूद हदीस में इशारा किया गया है। आखिर में जो लोग हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, उन्हें इस ज़बानी दावे की तायीद अमल से करनी चाहिए। अमल के बगैर दावे दुनियावी और दीनी दोनों मामलात में कोई अहमियत नहीं रखते। इनमें से एक दलील उन खसलतों को अपनाना है जो उसकी दोस्ती का बाइस बनती है। जो शख्स हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती करेगा, उसे आखिरत में इसकी सोहबत नसीब होगी। बाब 4 अल-निसा आयत 69। और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अंबिया, साबित कदमी करने वाले, शुहदा और सालेहीन का फजल किया है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई बक्स, ऑडियो बक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।